भी प्रयास कर ले लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने में लगी है। जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां खरीद फरोख्त का खेल चलता है, लेकिन अब जनता इनके मंसूबों को समझ चुकी है। महंगाई पर बीजेपी बोलती नहीं है, बढ़ते बेरोजगारी पर बीजेपी बोलती नहीं है, लेकिन अब बीजेपी के मंसूबों को जनता समझ चुकी है और इस बार राज्यसभा चुनाव में तीनों ही पदों पर कांग्रेस की जीत होगी, ऐसे दावे जो है कांग्रेस की ओर से भी किए जा रहे हैं। लेकिन आज अंतिम दिन है नाम वापसी का। अगर बीजेपी ने जिस निर्दलीय जो प्रत्याशी को समर्थन दिया, अगर उनकी ओर से नाम वापसी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं स्थिति डामाडोल हो सकती है, क्योंकि वरीयता के हिसाब से तीसरे नंबर पर प्रमोद तिवारी हैं। अगर उनको निर्दलीय का समर्थन नहीं मिल पाता और निर्दलीयों के साथ अगर बीजेपी खरीद फरोख्त करती है तो निश्चित तौर पर खेल बिगड़ सकता है। लेकिन जिस तरह बाड़ाबंदी की गई है इससे ये लग रहा है कि तीनों उम्मीदवार है उनकी जीत पक्की दिख रही है कांग्रेस के उम्मीदवारों की। जी। और जब से सुभाष चंद्रा इस चुनाव में उतरे हैं, निर्दलीय उतर रहे हैं, लेकिन उनको लेकर भी डर का माहौल लगातार है। देखिए, निश्चित तौर पर जब नामांकन भरने खुद सुभाष चंद्रा विधानसभा पहुंचे थे तो बीजेपी की नौ लॉबी में उनके साथ बैठक भी हुई थी और उनको समर्थन भी दिया गया था। बीजेपी के विधायकों के समर्थन के बाद जब सुभाष चंद्रा बाहर आए थे तो उनसे मीडिया के द्वारा जब सवाल किया गया कि आप आखिर 11 विधायक कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि निर्दलीयों का और बीटीपी का समर्थन तो जो है कांग्रेस को है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 11 नहीं 14 से 15 विधायकों का उनको समर्थन मिलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि खरीद फरोख्त का खेल बीजेपी की ओर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन उनके मंसूबे इस बार भी जो है सफल नहीं हो पाएंगे। पूर्व में भी मंसूबे किए गए थे, बाड़ाबंदी हुई थी और जब कांग्रेस दो खेमे में बढ़ गई थी, गुरुग्राम में जब नाराज जो कांग्रेस के विधायक थे वो डेरा डाले जमे हुए थे, तब भी बीजेपी की ओर से खरीद फरोख्त की कोशिश की गई थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। इस बार भी जो है कांग्रेस की ओर से बाड़ाबंदी की गई है और खुद मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री है चाहे वो विधायक हो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी इस बार भी मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। राज्यसभा की तीनों सीटों पर जो उम्मीदवार खड़ी किए इन तीनों उम्मीदवारों की जीत पक्की होगी। जी। तो बसंत, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस लौटेंगे आपके पास।